क्या आप जानते हैं कि आपका जन्मांक बता सकता है कि आपके लिए कौन सा करियर सबसे परफेक्ट है? हाँ दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति का मूलांक 1 से 9 के बीच होता है, जो उसके स्वभाव और करियर को प्रभावित करता है। मूलांक 1 लीडरशिप वाले लोग, आपके लिए बिजनेस, मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स या स्टार्टअप बेस्ट है। मूलांक 2 शांत और सहयोगी, आप काउंसलिंग, टीचिंग, एचआर या क्रिएटिव फील्ड में सफल होते हैं। मूलांक 3 बुद्धि और ज्ञान, टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर, कंटेंट क्रिएटर या लेखक बनना शुभ है। मूलांक 4 सिस्टम और अनुशासन, आपके लिए इंजीनियरिंग, आईटी, अकाउंट्स और टेक्निकल जॉब्स सही हैं। मूलांक 5 कम्युनिकेशन मास्टर, मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए परफेक्ट है। मूलांक 6 सुंदरता और सेवा, फैशन, डिजाइनिंग, UI/UX, हॉस्पिटैलिटी या सोशल वर्क में सफलता मिलती है। मूलांक 7 रिसर्च और रहस्य, आपके लिए रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, साइकोलॉजी, आध्यात्म सही है। मूलांक 8 शक्ति और अनुशासन, आप लॉ, प्रशासन, रियल एस्टेट या बड़ी जिम्मेदारी वाले काम में आगे बढ़ते हैं। मूलांक 9 साहस और सेवा, डिफेंस, मेडिकल, सोशल सर्विस या NGO आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर आप जानना चाहते हैं आपका मूलांक क्या है, तो कमेंट में अपनी जन्म तारीख लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सत्य है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है और केले का पेड़ स्वयं बृहस्पति देव का प्रतीक माना गया है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन मिलता है कि केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसी कारण गुरुवार को इसकी पूजा करने से ज्ञान, सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरुवार के दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाकर पीला वस्त्र अर्पित करता है, उसके जीवन में गुरुदोष शांत होता है और विवाह, करियर व संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। इसीलिए गुरुवार को केले की पूजा करना श्रद्धा और शास्त्रों पर आधारित सत्य है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए AUM बृहस्पतये नमः। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के 11 नामों का स्मरण करने से अद्भुत शक्ति मिलती है? शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से गणपति के इन नामों का जाप करता है, उसके विघ्न स्वतः दूर होने लगते हैं। चलिए जानते हैं गणेश जी के 11 शक्तिशाली नाम। सुमुख, जो जीवन को शुभ बनाते हैं। एकदंत, जो त्याग और धैर्य सिखाते हैं। कपिल, जो ज्ञान प्रदान करते हैं। गजकर्णक, जो सब कुछ सुनते हैं। लंबोदर, जो ब्रह्मांड को समाहित करते हैं। विकट, जो कठिनाइयों को नष्ट करते हैं। विघ्नराज, जो बाधाओं के स्वामी हैं। धूम्रवर्ण, जो नकारात्मकता दूर करते हैं। भालचंद्र, जो मन को शांति देते हैं। गजानन, जो शक्ति और बुद्धि देते हैं। विनायक, जो जीवन का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि इन 11 नामों का रोज स्मरण करने से आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको यह भक्ति कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय गणपति बाप्पा मोरया। क्या आप जानते हैं दोस्तों, गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा था? इसके पीछे एक अद्भुत कथा छुपी है। एक बार परशुराम जी, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, कैलाश पर्वत पहुंचे। उस समय माता पार्वती विश्राम कर रही थी और गणेश जी द्वारपाल बनकर पहरा दे रहे थे। परशुराम जी ने अंदर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। इससे परशुराम जी क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपना परशु गणेश जी की ओर फेंका। गणेश जी जानते थे कि परशुराम जी का परशु भगवान शिव द्वारा दिया गया दिव्य अस्त्र है, इसलिए उन्होंने उसका अपमान नहीं किया और उसे सहर्ष स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप गणेश जी का एक दांत टूट गया। इसी कारण गणेश जी को एक दंत कहा जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार नहीं, सम्मान और विवेक ही सच्ची शक्ति है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप ऐसी और पौराणिक कथाएं सुनना चाहेंगे?
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक पाठ नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा का स्रोत है? आज जानिए हनुमान चालीसा पढ़ने से जुड़ी 5 ऐसी चमत्कारी सच्चाइयां जो अनुभव से साबित है। सत्य नंबर 1, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मन के डर और बेचैनी को कम करता है। यह शांति सिर्फ महसूस नहीं होती, बल्कि भीतर स्थिरता लाती है। सत्य नंबर 2, इसके शब्द साहस और आत्मविश्वास जगाते हैं, जिससे कठिन हालात में भी इंसान खुद पर भरोसा रख पाता है। सत्य नंबर 3, मंगलवार और शनिवार को किया गया पाठ नकारात्मक सोच को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह अनुभव हजारों भक्तों ने साझा किया है। सत्य नंबर 4, हनुमान चालीसा पढ़ने से एकाग्रता और अनुशासन बढ़ता है, जो पढ़ाई, काम और जीवन के निर्णयों में सहायक बनता है। सत्य नंबर 5, सबसे गहरी सच्चाई यह है कि हनुमान चालीसा हमें यह एहसास दिलाती है कि संकट में भी हम अकेले नहीं होते। दोस्तों, हनुमान चालीसा चमत्कार नहीं करती, वह हमें अंदर से मजबूत बनाती है। यही इसका सबसे बड़ा सत्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और ऐसी ही सच्ची भक्तिमय बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बजरंगबली, भारत का एकमात्र मंदिर जहां पीछे मुड़कर देखना मना है। जानते हैं क्यों? आज हम बात करेंगे राजस्थान के रहस्यमयी मंदिर मेहंदीपुर बालाजी की। तथ्य नंबर 1, मेहंदीपुर बालाजी को भूत प्रेत, ऊपरी बाधा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तथ्य नंबर 2, यहां भक्त अर्जी और दरख्वास्त लगाते हैं, अपनी समस्या बालाजी महाराज को लिखकर सौंपते हैं। तथ्य नंबर 3, यहां का प्रेतराज सरकार का दरबार बहुत प्रसिद्ध है, जहां मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियों को दंड मिलता है। तथ्य नंबर 4, अर्जी लगाने के बाद भक्त पीछे मुड़कर नहीं देखते, क्योंकि कहा जाता है कि नकारात्मक शक्ति साथ आ सकती है। तथ्य नंबर 5, यहां का प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता, बल्कि मंदिर परिसर में ही ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और चमत्कारों की जीवित मिसाल है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और धार्मिक कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय बालाजी महाराज लिखें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बालाजी महाराज।